नहीं। अपनी फ्रेंड वो उठा। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स। लिखिए सभी लोग, लॉ ऑफ, हाँ, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स। चलिए बानुज, रिटर्न्स का मतलब क्या हो सकता है बताइए? हाँ, नहीं, रिटर्न्स इसमें इकोनॉमिक्स में अलग होता है। रिटर्न्स का मतलब आउटपुट, रिटर्न का मतलब आउटपुट। ठीक है अमन, बाय, सी यू। चलिए, तो आप ना पहले इसको लिख लीजिए फिर समझाते हैं। लिखिए लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स जिसको जाना जा सकता है। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स स्टेट्स दैट when more and more unit when more and more units of a variable variable factor are, क्लास रिकॉर्ड हो रहा है, अब बाद में बात करते हैं। ठीक है, फैक्टर आर एम्प्लॉयड with a fixed factor अच्छा, कल आप लोग क्या पढ़े थे याद है? एक फिक्स्ड फैक्टर था। फिक्स्ड फैक्टर था ना, एक फिक्स्ड फैक्टर मतलब जमीन हो गया, और उस पर जो लेबर काम कर रहे थे वो वेरिएबल फैक्टर था। चेंज किसको कर रहे थे हम लोग? वेरिएबल फैक्टर को। एक एक लेबर को बढ़ा रहे थे। तो पहला लेबर था तो टोटल प्रोडक्शन नॉर्मल था, 10 था। पर जब दूसरा लेबर आया तो दोनों लोग मिलकर टोटल प्रोडक्शन बहुत तेजी से बढ़ा। हाँ, टोटल प्रोडक्शन बहुत तेजी से बढ़ा। कितना हो गया था? 30 हो गया था। तो जो जो चीज़ हम लोग कल पढ़े थे, तो वो तो टॉपिक आप लोग को याद है, क्या नाम था उसका? ठीक है, आज का टॉपिक है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स। और इसमें आपको क्या सीखने को मिलेगा, पहले लिख लीजिए फिर सीखते हैं हम लोग। ठीक है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न में मार्जिनल के बारे में बात करेगा, मार्जिनल रिटर्न के बारे में बात करेगा। हाँ, एडिशनल वाला तो मार्जिनल प्रोडक्ट के बारे में बात करेगा। ठीक है, देन मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ द वेरिएबल फैक्टर मस्ट फॉर। कह रहा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न किसको बोलते हैं? कह रहा है व्हेन मोर एंड मोर यूनिट ऑफ अ वेरिएबल फैक्टर, जैसे जैसे आप लेबर को, वेरिएबल फैक्टर को बढ़ाएंगे, इंक्रीज करेंगे विद अ फिक्स्ड फैक्टर, जो जमीन था हम लोग का फिक्स्ड फैक्टर, उसके उस पे, देन मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ द वेरिएबल फैक्टर मस्ट फॉल। तो उस समय जो मार्जिनल प्रोडक्ट रहेगा वो क्या करेगा? फॉल मतलब वो फॉल मतलब नीचे गिरेगा। ठीक है, तो आइए हम लोग देख लेते हैं। पहले कितना था मार्जिनल प्रोडक्ट? 10, बाद में कितना हुआ? 20। तो पहले तो क्या हुआ था? बढ़ा था। फिर उसके बाद क्या हुआ? 15, 7, 0 माइनस में चला गया। तो ये दिख रहा है आप लोग को, फॉल हो रहा है ये। चलिए, और पता है ये जो 10 लिखे हैं ना हम लोग, ये 10 की जगह आप ना 10 मत ना लिख के ऐसे कट कर। तो पहले 20 था, 20 के बाद क्या हुआ? 15, 15 के बाद 7, 0, 4। तो ये क्या हो रहा है? कम हो रहा है ना। बस इसी मार्जिनल प्रोडक्ट के बारे में हम लोग को बता दिया गया है, किसमें? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न में। तो होप आप सभी को दो चीज़ क्लियर हो गया। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में हम लोग क्या सीखे कि पहले बढ़ेगा टोटल प्रोडक्ट, फिर बाद में क्या होगा? बढ़ेगा, पर उसका जो रेट है डिमिनिशिंग रिटर्न हो जाएगा, डिमिनिशिंग रेट हो जाएगा। ठीक है, पहले बढ़ेगा तो इंक्रीजिंग रेट से, उसके बाद जो बढ़ेगा डिमिनिशिंग रेट से, और लास्ट में क्या हो जाएगा? जीरो होगा, फिर निगेटिव हो जाएगा। तो उसमें ये टोटल प्रोडक्ट के बारे में पढ़ रहे थे कि टोटल प्रोडक्ट तेजी से बढ़ेगा,
ठीक है, फिर बाद में बढ़ेगा, उसका रेट कम हो जाएगा, फिर लास्ट में क्या होगा, गिर जाएगा। इसमें पढ़ रहे हैं हम लोग मार्जिनल प्रोडक्ट के बारे में। देखिए लिखा है यहाँ पे, किसके बारे में, मार्जिनल प्रोडक्ट के बारे में। इसमें बस यही बोल रहा है कि जैसे जैसे आप बढ़ाएंगे लेबर को, वेरिएबल फैक्टर को, जैसे जैसे आप बढ़ाएंगे उसी तरह मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होगा, कम होता जाएगा, बस यही बताया है इसमें। तो कल वाले में क्या था, टोटल प्रोडक्ट के बारे में पढ़ रहे थे कि कैसे बढ़ रहा है फिर बाद में गिर रहा है। और आज क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, आज ये पढ़ रहे हैं कि मार्जिनल प्रोडक्ट गिरेगा, सिर्फ गिरेगा जैसे जैसे आप लेबर बढ़ाते जाएंगे, वेरिएबल फैक्टर बढ़ाते जाएंगे। इसको पूरा लिख लीजिए। आप कह रहे सर एक एग्जांपल दे दिए, मतलब इस पे शेड्यूल वड्यूल बनवाइए। चलिए तो एक शेड्यूल बना के हम लोग समझते हैं इसको, पहले लिख लीजिए तुरंत 1-2 मिनट में, 2 मिनट में लिखिए, फिर हम आपको एक शेड्यूल के माध्यम से आते हैं। ठीक, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे फिक्स्ड फैक्टर। फिक्स्ड फैक्टर आएगा, इसमें वेरिएबल फैक्टर आएगा, और टोटल मार्जिनल। फिक्स्ड फैक्टर में 1 1 1 1 1 ऐसे हम लोग मान लेते हैं। वेरिएबल फैक्टर में 1 2, बाद में 3 हुआ, फिर 4 हुआ, फिर 5 हुआ। टोटल प्रोडक्ट में 12 नहीं, ज़रूरत नहीं है, 22, ये एग्जांपल ले रहे हैं, 30 36, और लास्ट में आपका 40। मार्जिनल प्रोडक्ट 12 को 12 लिख दीजिए, फिर 10 लिख दीजिए, और 30 में से 22 गया तो 8 हो जाएगा, यहाँ पे 6 होगा, यहाँ पे 4। आपको किस पे ध्यान देना है, देखिए जैसे जैसे हम लोग वेरिएबल फैक्टर इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है, उसी तरह मार्जिनल प्रोडक्ट क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। दिख रहा है आप लोगों को, मार्जिनल प्रोडक्ट डिक्रीज कर रहा है। टॉप डिमिनिशिंग रिटर्न लिख लिए आप लोग, ये बन गया आप लोगों का, बना रहे हैं आप तो बनाइए। 1 2 4 5 1 2, देखिए इसमें जो भी डेटा लिखा हुआ है इसी तरह है, बस आपको एक ही चीज़ देखना है कि मार्जिनल प्रोडक्ट गिर रहा है, पहले 12 था, फिर बाद में कितना हो गया, कोई बात नहीं, कल वाला अलग था, आज वाला अलग है। ठीक 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 ठीक, अगर आप बोल रहे हैं कि कल वाले आज वाले में कन्फ्यूज़न है थोड़ा था, तो कोई बात नहीं, हम समझ यहाँ से समझा रहे हैं, समझिए। ठीक है, ये दिख रहा है आपको, पहले हम ना एक लेबर इसमें लगाएं, कितना लेबर लगाएं, एक लेबर, ठीक है। हाँ तो फिर दिक्कत क्या है, डिफिनीशन में दिक्कत हो रहा है, आप शांत रहिए। देखिए लिखेंगे क्या, अगर वो प्रॉब्लम है कि लिखेंगे क्या, तो इसको याद कर लीजिए। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन स्टेट दैट एज वी इंक्रीज क्वांटिटी ऑफ ओनली वन इनपुट कीपिंग अदर इनपुट फिक्स्ड, टोटल प्रोडक्ट, यही लिखना है, टोटल प्रोडक्ट इनिशियली इंक्रीजेज एट इंक्रीजिंग रेट, देन एट अ डिक्रीजिंग रेट, एंड फाइनली एट अ नेगेटिव रेट, यही लिखना, और क्या लिखना है। नहीं नहीं, इसको याद करना सीखिए अब ना, 12th में जाने वाले हैं आप लोग, याद करना सीख लीजिए इसको। टेबल, देखिए फिक्स्ड फैक्टर में 1 1 है, मतलब जमीन एक मान लीजिए, और वेरिएबल मतलब लेबर को आप क्या कर रहे हैं, आप एक एक से इंक्रीज कर रहे हैं, टोटल प्रोडक्ट इतना आया। ये सब मतलब दिया हुआ है, सब गिवन है, अब आप याद करके एग्जाम में लिखिए, निकाल लेंगे ना। टोटल प्रोडक्ट अगर याद किए ये, तो मार्जिनल नहीं निकाल लेंगे आप, बस क्लियर हो गया। याद करके लिखना, आपको कुछ नहीं दिया रहेगा, कुछ भी नहीं दिया रहेगा। आ सकता है, अभी करेंगे हम लोग आगे।
मतलब कि ऐसा भी दे सकता है कि आपको सिर्फ मार्जिनल प्रोडक्ट निकालना है, तो वो अलग चीज़ है, वो सॉल्व कैलकुलेशन करना प्रैक्टिकल वो अलग है। इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है ना, व्हाट डू यू मीन बाई, एक्सप्लेन, एक्सप्लेन, एक्सप्लेन लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। आ रहा क्लियर है? तो अब एक्सप्लेन लिख देगा तो आप सब बनाना पड़ेगा खुद से आप। चलिए, तो 1 2 3 4 5 ये जो हम लोग लिखे हैं इसको लिखेंगे वेरिएबल फैक्टर। क्या है ये? वेरिएबल फैक्टर। और यहाँ पे लिखेंगे मार्जिनल प्रोडक्ट। मार्जिनल प्रोडक्ट हाईएस्ट 12 गया ना, तो 2 4 6 8 10 12। चलिए 1 पे कितना है बताइए तो। हाँ मार्जिनल, एक पे 12, दूसरे पे कितना है, दूसरे पे 10 और दूसरे पे 8 और देखिए ये नीचे की तरफ जा रहा है, ये दिख रहा है ये आपको? बस इसी को तो बोलते हैं, क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। क्लियर है आप लोग को? कीजिए आप लोग यहाँ लॉ ऑफ, यहाँ पे भी लिख लीजिए डिमिनिशिंग रेट। हो गया? लिख लें आप लोग लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। इतना हो गया तो बताइए, क्वेश्चन दे रहे हैं सॉल्व करिए आप। हो गया? आप लोग को ना पता क्या फाइंड करना है? एवरेज प्रोडक्ट। क्या निकालना है? एवरेज प्रोडक्ट। चलिए, तो आप लोग लिखिए कि वेरिएबल फैक्टर है ये, उसके बाद क्या दिया है? टोटल प्रोडक्ट, उसके बाद आपको एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट निकालना है। वेरिएबल फैक्टर कैसे होता है? एक एक बढ़ाते हैं ना हम लोग। हाँ तो एक एक लिख लीजिए 0 से 5 तक। टोटल प्रोडक्ट गिवन है 0 8 20 28 28 25। ठीक है, एवरेज प्रोडक्ट निकालिए जल्दी, तो लिख लीजिए जल्दी से निकालिए। डिवाइड बाय वेरिएबल फैक्टर कर दीजिए। टोटल प्रोडक्ट डिवाइड बाय वेरिएबल। एवरेज प्रोडक्ट मार्जिनल प्रोडक्ट। का फॉर्मूला क्या होगा? डिवाइड बाय फैक्टर। मार्जिनल प्रोडक्ट कैसे निकले? टोटल प्रोडक्ट से ऊपर वाला जो टोटल प्रोडक्ट है उसको माइनस कर दीजिए। चलिए वो पहला वाला क्वेश्चन हो गया, तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है।
पहला वाला क्वेश्चन करें जल्दी से। हाँ ये सब 1 है। 9 9 होगा है। आंसर आ गया पहले वाला, तो हम लिख दे रहे हैं आंसर, आप लोग मिला लीजिएगा, ठीक है। 8 डिवाइड बाई 1, 20 डिवाइड बाई 2, 28 डिवाइड बाई 3, 28 डिवाइड बाई 4, 25 डिवाइड बाई, ठीक है। और इसमें 8 में से ऊपर कुछ नहीं था, तो 8 में से कुछ, फिर 8 हो जाएगा ये, और फिर 20 में से 8 गया 12, फिर 8 तो -3, आंसर मिला लीजिए। क्या हुआ, कुछ नहीं आ रहा तो पूछ लीजिए। सबसे पहले कट हो जाएगा, फिर उसके बाद होगा। आपको ध्यान ये हमेशा देना है ना, इस जहाँ से माइनस कर रहे हैं, जैसे 20 -8 कर रहे हैं, तो 20 के सामने ही लिखेंगे माइनस करने के बाद जो आंसर आएगा। जैसे 28 -8, तो 28 के सामने ही 0 लिखेंगे, समझ आया। 25 -28, तो 25 के सामने ही लिखेंगे जो आंसर आएगा, ये ध्यान देना है। 28 -20, तो 28 के सामने ही लिखेंगे जो आंसर आया। 8 में से 0 गया तो 8 के सामने ही लिखेंगे, और 0 के ऊपर कुछ है ही नहीं, पता ही नहीं, तो डैश लगा दीजिए। क्या हुआ तान्या, समझ आ रहा है ना? नहीं नहीं नहीं, टोटल प्रोडक्ट में से करना है, टोटल प्रोडक्ट में से करना। नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करिए आप।
चलिए, तो ये आंसर हो गया एवरेज प्रोडक्ट हमारा, टोटल एवरेज प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट। सब लोग मिला लीजिए एक बार। आज के लिए क्लास इतना ही रख, डेट स्टार्ट किए थे तो ये चैप्टर भी ख़त्म हो गया, बहुत छोटा चैप्टर था।